जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा कि कैसे एक डीएसपी लड़की हिना खान, जो कि एक मुसलमान है, और एक अनिल मिश्रा जी है, उनको जय श्री राम करके बोला है। तो पहले हम साइकोलॉजी को समझते हैं। होता क्या है भाई कि अगर कोई लड़की भाई कुछ बन जाए, सपोर्ट करो कि एक लड़की आईपीएस बन गई, आईएएस बन गई, या इंडियन आर्मी में चली गई, या इंडियन नेवी में चली गई, तो उनको ये रहता है कि यार अब तो मेरे को जो मन होगा वो मैं करूँगी। ये होता है कि अब मेरे पास पावर है, मैं लड़कों को नीचा दिखाऊंगी, लोगों को नीचा दिखाऊंगी। लड़के ऐसा नहीं करते हैं। यही फ़र्क है। लड़के अगर राष्ट्रपति भी बन जाए तो उसमें ईगो नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन लड़की अगर छोटा सा भी पद मिल जाए तो उनको ईगो आ जाता है, और उसको लेडी सिंघम कहा जाता है। ये सोचो, लेडी सिंघम, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि इस समाज में अगर कोई लड़की ऑटो चला ले, अगर कोई लड़की बस चला ले, तो लोग उसको ड्राइवर नहीं कहेंगे, उसको शेरनी कहेंगे, और लड़का चलाए तो उसको लोग ड्राइवर कहेंगे, तो उसको लेडी सिंघम कहने लगे। तो अब यहाँ पे कई लोग मुझ पे आरोप लगाएंगे तो मनुवादी है, लड़कियों को नीचा दिखाना चाहता है। मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ कि लड़कियाँ दिखा रही है नीचा। ये तुम्हें पता होगा कि लड़की अगर कुछ बन जाए, जॉब करने लगे, पैसा कमाने लगे, तो उसमें एक ईगो आ जाता है। हर लड़की में नहीं आता है। जो लड़कियाँ जैसे कि पति से ज़्यादा कमा रही हो, मान के चलो पति 20,000 कमा रहा है, उसकी बीवी 50,000 कमा रही है, उसमें ईगो आता है। समझ रहे हो कि हाँ मैं भी कमा रही हूँ। लड़कियाँ बोलती भी है बहुत सारी कि हाँ मैं भी कमा रही हूँ। तो यही चीज़ आपने देखा, जैसे कि वीडियो में एक ये दो चीज़ें मैंने नोटिस करा कि सुंदरकांड का पार्ट अगर कोई करना चाहता है तो उसको आप रोकते हो, विरोध करते हो, पुलिस फोर्स की सुंदरकांड का पार्ट नहीं होगा। यही चीज़ अगर वो कुरान पढ़ता, आपके ही जाति बिरादरी का होता, हिना खान जी वो आप ही की बिरादरी का होता अगर, और वो कुरान पढ़ता, तब आप क्या करते? तब आपका कानून क्या करता? यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो डीएसपी है हिना खान, वो सनातन विरोधी है। उसने जानबूझ करके अनिल मिश्रा के सामने जय श्री राम का नारा लगाया ताकि उसको एक वो मिल जाए, वायरल हो जाए। आजकल है लोग ऐसा करते हैं, जानबूझ करके ज़्यादा स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो वायरल हो जाए, लेडी सिंघम बन जाए। तो उसने जानबूझ करके ये चीज़ की कि मुसलमान हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो वायरल हो जाऊँगी, क्योंकि वीडियो तो आजकल सब बनाते हैं। अनिल मिश्रा जी के संयम को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। कोई भी अगर अपने धर्म का कोई भी पाठ करना चाहे, वो कहीं रोड पे तो नहीं कर रहा था। रोड पे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तब आप रोको, तब आप रोको ना, आपकी पुलिस रोके। मैं तो हिना खान को चैलेंज करके कहता हूँ कि रोड पे कोई नमाज पढ़ रहा है उसको रोको। अब मस्जिद में पढ़ रहा है कोई तो तो सही है, लेकिन रोड पे क्यों पढ़ेगा? उसी तरीके से अगर कोई रोड पे अगर सुंदरकांड पढ़ता तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करता कि हाँ, रोड पे अगर कोई सुंदरकांड पढ़ता तो मैं आपको कहता कि आप सही हो। लेकिन अगर कोई मंदिर में कर रहा है ना, टेंट लगा करके मंदिर के पास कर रहा है ना, उसको आपको रोकने का हक नहीं है। ये आप संविधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो आजकल के नीले कबूतर हैं, जो बाबा साहब के नाम पे इस तरह का जो उपद्रव मचाते हैं, दंगे फसाद करते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ है भाई कि तुम संविधान संविधान करते हो, पालन कुछ नहीं करते। तुम्हें संविधान के बारे में कुछ पता है नहीं। अम्बेडकर जी अगर धर्म के विरोध में रहते तो कभी भी ये नहीं कहते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सुना है, अगर तुम ज़्यादा संविधान देखते हो तो पता होगा, तो फिर उसका विरोध करते वो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि अम्बेडकर जी कभी भी संविधान में कुछ धर्म के विरोध में नहीं थे। संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, संविधान में कभी भी किसी भी धर्म के लिए कुछ गलत लिखा नहीं है। वो किस चीज़ के खिलाफ थे बाबा साहब, आपको पता है? बाबा साहब ऐसे लोगों के खिलाफ थे जो भेदभाव कर रहे थे, जातिवाद कर रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में तो ये है नहीं। आज मैं कह रहा हूँ कि सब लोग सनातनी बन रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश पे एक नई मुसीबत है, वो है गजवाए हिंद। जो मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमान थोड़ी देखेगा कि तुम कौन सी जाति को, वो तो बस ये देखेगा कि तुम बस हिंदू हो, बस हो गया। देख रहे हो, अगर कोई मुसलमान जैसे कि देख रहे हो आईपीएस बन गई लड़की, तो भी हिंदू को टारगेट कर रही है। उनका एक ही चीज़ है उनके खून में कि बस हिंदुओं को कैसे भी करके, कुछ भी करके नीचा दिखाना है, उनके देवी देवताओं को गालियां देना है। इसी में हिना खान से पूछना चाहता हूँ, जब मुसलमान कुछ करते हैं तब आप कहाँ जाते हो? जब ये भीमटे लोग इतना ज़्यादा
नीले कबूतर उपद्रव मचा रहे थे, तब आपकी पुलिस कहाँ गई थी? सिर्फ सनातन को टारगेट करना ये सही है क्या? आज जो नीले कबूतर है वो अंबेडकर जी का नाम लेके, संविधान का नाम लेकर के गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। SC/ST कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये सोचो ना कि आरक्षण की वजह से ही पुल गिर रहा है। आरक्षण से नौकरी मिल गया, अब उसने इंजीनियर बना, पुल बनाया, पुल गिरेगा ही। अगर आप ये देखो, आरक्षण से कोई डॉक्टर बन गया तो वो तो इलाज गलत करेगा ही। तो इस चीज़ को समझना चाहिए आपको। और हमेशा याद रखिए, कभी भी जो भी सनातन के खिलाफ हो उसके लिए आवाज़ उठाइए। उसके लिए अगर आपको फांसी भी चढ़नी पड़े, जेल भी जाने पड़े, तो हिचकिचाइए मत। ये याद रखिए, छत्रपति संभाजी महाराज ने सनातन के लिए अपनी जान दे दी थी। और हमेशा मर्यादा में बोलिए। देखो, ये भीमटे क्या होते हैं, नीले कबूतर जानबूझ करके ब्राह्मणों को गालियाँ देंगे, हिंदुओं को गालियाँ देंगे, देवी देवताओं को गालियाँ देंगे, ताकि आप इनको गालियाँ दो, ताकि ये SC/ST कानून लगा दे। अरे यार, जब तुम देवी देवताओं को गालियाँ देते हो और अंबेडकर जी को या किसी को भी कुछ बोला जाता है तो तुम SC/ST और संविधान याद आ जाता है। तो किसी की आस्था को चोट पहुंचाना, ये लिखा हुआ है संविधान में। तुम्हारी औकात है तो तुम मुसलमानों को कुछ बोल के देखो, नीले कबूतरों, फिर पता चल जाएगा, सर्तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन तुम सिर्फ देवी देवताओं को, सनातन धर्म को, और अगर कोई विदेशी कनाडियन एक ट्विटर पे हमारे सनातन का मजाक उड़ाता है तो उसको हमारे ही सनातनी कुछ सपोर्ट करते हैं, दोगले हैं हमारे धर्म में भी कुछ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सनातनी सारे एक हो जाइए, ऐसे लोगों का विरोध करिए जो हमारे धर्म के खिलाफ हो।